कुंभ सिर्फ आस्था को ही नहीं बढ़ाता, ये अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाता है। कुंभ 2025 कोई साधारण कुंभ नहीं है जो हर 12 साल में एक बार आता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल में एक बार आता है। I know it's a once in a lifetime chance to be here because I think it's not only 12 years but it's 144 year है chance. कि ये जो महाकुंभ मेला हो रहा है ये फुली AI equipped है, AI पावर्ड महाकुंभ। महाकुंभ फ्यूचरिस्टिक महाकुंभ कहा जा रहा है इसको। It's been beautiful, eh? So well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimages. कैन यू इमेजिन, ये 2 लाख करोड़ की बात हो रही है, ये हजारों करोड़ की बात नहीं हो रही। 7,000 करोड़ इसके ऊपर स्पेंड किया जाएगा, एस्टिमेट जो ऑलमोस्ट, और 2 लाख करोड़ कहा जा रहा है कि इसमें रेवेन्यू इन 45। देखिए, जो किसी का भी मज़हब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो जो मर्ज़ी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीक़ाकार है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का जो फ्रीडम होता है उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए, कोई भी उस पर क्रिटिसाइज ना करे। आपकी पिछली 3 पीढ़ियों में किसी ने अटेंड नहीं किया है और आने वाली 3 पीढ़ी अटेंड नहीं कर पाएगी। अब क्योंकि ये महाकुंभ है तो सब कुछ महास्तर पे हो रहा है। 40 करोड़ यात्री आ रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 5500 करोड़ रुपए का बजट बनाया है मात्र 45 दिन के लिए, यानी 120 करोड़ पर डे गवर्नमेंट खर्च करेगी। इसके अलावा 2100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलग से दिए हैं। लेकिन ऐसे नहीं सिर्फ खर्चा होगा, इन हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि महाकुंभ से जो यूट्यूबर्स हैं जनरेट होने वाली है 45 दिन के अंदर, दिनों से उसे सुन करके कोई अता पता नहीं है, कोई वीडियो नहीं आ रही है। पाकिस्तानी लोग ये कह रहे हैं कि इतना पैसा भी कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है कि वो जेल में बंद है, कोई कह रहा है कि वो बस काम नहीं कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। कुछ इस तरीके की बातें चल रही है। 40 करोड़ इसमें आदमी उन्हें कहीं से पता चला होगा, 2 लाख करोड़ उन्होंने एक वीडियो बनाई करेगा ये महाकुंभ। शोएब चौधरी उत्तर प्रदेश इन लोगों को प्रयागराज में जो ये महाकुंभ चल रहा है इसमें विदेशों से पता नहीं कितने अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। कोई IIT इंजीनियर है, कोई कुछ है, वीडियो बना दी, मतलब लेकिन एक वहीं से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो कि उनकी इस वीडियो को इनकम को सुनकर गलत साबित करता है और गलत बताता है। पूरा मामला क्या है इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स फायदा कितना हो रहा है, सब कुछ इस वीडियो में मेंशन है, तो आइए बिल्कुल नहीं है किसी के को स्टार्ट करते हैं। तो आइए 45 दिनों में यूपी गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई भी होने वाली है, और ये सिर्फ यूपी गवर्नमेंट की कमाई है जो सरकार के खाते में जाएगी। पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था 2-3 लाख करोड़ से बढ़ेगी मात्र 45 दिन में। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और लाखों लोगों का धंधा बढ़ेगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने 3,000 करोड़ का बजट रख रखा है कुंभ में खर्च करने के लिए। IPL के बाद दूसरा बड़ा इवेंट है जहाँ इतना खर्चा किया जा रहा है। तो इस महाकुंभ से आपके अध्यात्म को तो बल मिलेगा ही, लेकिन अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। बट कितना? यूपी गवर्नमेंट जो 25,000 करोड़ कमा रही है, ये किस किस सोर्सेस से कमाएगी? ये कॉर्पोरेट ये 3,000 करोड़ रुपए लेके बैठी है, ये कहाँ खर्च करेगी? 40 करोड़ लोगों का मैनेजमेंट 45 दिन में होने वाला है, उसके पीछे मैनेजमेंट की क्या क्या तैयारियां लग रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कैसे कैसे, और पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बल मिलेगा, सारी बातें बताएगा आपका राहुल। तो भाई साहब, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट को सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये कुंभ कितने बड़े स्तर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें क्या क्या डिटेल्स है, जानना है तो ये वीडियो अंत तक देखना, मजा आ जाएगा साहब। तो कुंभ में डुबकी लगा के पुण्य उठाने से पहले कुंभ की वार्ता सुन के थोड़ा सा पुण्य कमाओ। सबसे पहले तो कुंभ को समझिए। कुंभ होते हैं 3 तरह के। अर्ध कुंभ 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ होता है 12 साल में एक बार, और होता है महाकुंभ 144 साल में एक बार। अब की बार का ये महाकुंभ हो रहा है 13 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक। तो भाई साहब, अपने परिवार के साथ अगर आप इसको मानते हैं जरूर जाना, क्योंकि ये मौका आने वाली 3 पीढ़ियों को नसीब नहीं होगा। अब इसमें कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, जानने से पहले देखते हैं वहां पे व्यवस्था कैसी है। महाकुंभ में किस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हो रही है, इसको समझने के लिए 2 फोटो दिखाता हूँ। एक तो ये फोटो देखिए, ये अभी की स्थिति से 2 महीने पहले की थी ये, और अभी कुंभ चालू होने के 7 दिन पहले स्टेटस है ये। अब यहाँ से यहाँ कैसे हुआ और क्या क्या हुआ वो बताता हूँ। अब तो भाई साहब, कुंभ चालू होने से पहले मोदी जी ने भी रिसेंटली 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट। मर्जी अमीर है जो जितना मर्जी गरीब है, लेकिन उसको ना कुछ इस तरह का वक्त चाहिए जो वो जहाँ पर उसको सैर व तफरी का मिल जाए, जहाँ पर वो अपना माइंड फ्रेश कर पाए। तो इसी तरह के फेस्टिवल होते हैं जहाँ पर इंसान जाता है, अपनी परेशानियाँ उनकी कम होती है, ज़रा हंसी मजाक होता है, यार दोस्त मिलते हैं, फैमिलीज जाती हैं, तो एक अच्छा माहौल बन जाता है।
तो ये हर मुल्क में होना चाहिए। तो अभी जाहिर बात है इंडिया करवा रहा है, इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है, तो जाहिर बात है रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही। बिल्कुल आपकी बात सही। आपने बसंत की बात की कि जैसे हम लोग यहाँ पर अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, एंड ना सिर्फ कह लेंगे सेलिब्रेट चाहे जिस मर्जी रिलीजन का हो, लेकिन सेलिब्रेट कलेक्टिव हम लोगों को नजर आ रही होती है। जैसे अभी कह लेंगे क्रिसमस की ईद से क्रिसमस गुजरा है, उसके बाद ईदें बहुत सारी सेलिब्रेट की जाएंगी यहाँ पर। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये आपने बात की कि लोगों को कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है, कनेक्शन का एक मौका मिलता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली सी बात है बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। एंड इसको बेसिकली कह लें कि फेथफुलनेस के लिए और स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी के लिए, यानी कि पाकीज़गी के लिए इस मेले की बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो है वो अपने आप को बात लेंगे, आकर कह लेंगे गंगा के अंदर। तो इन चीजों के बारे में आपको क्या ख्याल है कि हर एक मुल्क का जो ट्रेडिशन होता है वो बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा होता है? देखिए, जो किसी का भी मज़हब है, किसी का भी धर्म है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, ईसाई, उसको फ्रीडम है, वो जो मर्जी करे अपने मुल्क में। देखें, हम लोगों का और तरीक़ाकार है, उनका और तरीक़ाकार है, लेकिन हम सबको एक दूसरे की मज़हब का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का जो फ्रीडम होता है उसको बिल्कुल उनको मनाना चाहिए। कोई भी उस पर क्रिटिसाइज़ ना करे। हम कौन होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले? हम भी इंसान हैं। हम अगर ईद मनाते हैं तो अगर हम हिंदू कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप भाई गंगा में नहा रहे हैं, तो वो भी तो भाई कहीं ना कहीं हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप क्यों भाई गायें क्यों ज़िबा करते हैं। देखिए, ये हमारा है, ये हमें मुबारक, वो उनका है, वो उनको मुबारक। तो यही है, यही भाईचारे का पैगाम होता है इसी तरह के माहौल के अंदर कि आप भाईचारे को देखें, भाईचारे को प्रमोट करें, ताकि ये नफ़रतें जो आपस में मजहबी पाई जाती हैं उसको ख़त्म कहीं ना कहीं होना चाहिए। बहुत नुकसानात झेल लिए हमने, ये मजहबी हमने मामलात को डिस्कस करके इंतहा पसंदी को। देखें, हर कम्युनिटी के अंदर कोई ना कोई इंतहा पसंद ज़रूर होता है। जैसे हमारे इधर कहते हैं ना कि हम कट्टर मौलवी हैं, तो सनातन धर्म के अंदर भी इस तरह के पंडित वो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। तो ये कट्टर का वर्ड ख़त्म होना चाहिए। कितने घरों को डुबो दिया इस कट्टर के वर्ड ने, कितने लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर दी है। अब देखिए, वो त्यौहार आ रहा है, कहीं अगर मुसलमान कम्युनिटी ये कहेगी कि वो त्यौहार सही नहीं है, उसमें ये है, उसमें गंगा में नहाते हैं, उसमें, तो भाई वो हमारी बड़ी ईद को भी वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। भाई क्यों आप बकरा क्यों ज़िबा करते हो, आप गाय क्यों ज़िबा करते हो। ये हमारे लिए एक अफजल तरीन है, हमें इससे सवाब मिलता है, हम इसको दिली सुकून समझते हैं। इसी तरह हिंदू कम्युनिटी अगर वहाँ पर जाती है उसको दिली सुकून मिलता है, उसकी रूह को सुकून मिलता है, वो कहते हैं हमारी रूह पाक हो जाती, तो उनको करना चाहिए। जैसे हम अपने हज के लिए जाते हैं, उम्रे के सादत के लिए जाते हैं, इसी तरह सिख कम्युनिटी करतारपुर आती है, इसी तरह हिंदू कम्युनिटी ये जो कुंभ का मेला है यहाँ पर जाती है। तो हर जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपना फ्रांस को सबसे आगे समझती है, पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया को सबसे आगे समझते हैं। इसी तरह हर मुल्क में कुछ ना कुछ तो इस तरह के लोग हैं जो कोई ना कोई पाकीज़गी वाली जगह समझते हैं। जैसे अहले तशी हमारे ईरान को आगे समझते हैं। इसी तरह देखिए, मजहबी मामलात और ये अपने जो फेस्टिवल होते हैं उनका एहतराम करना किसी भी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पर लोग ईजीली ज़िंदगी गुजार सकें। अगर हम किसी के पहुंच गई, वो कहते हैं ना कि सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में एक निकला था फ्रेज के गल वध गई ये मुख्तारियत। तो बात यहाँ तक बढ़ चुकी है, यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन आफ्टर 12 इयर्स पहुँचा है बांग्लादेश। तो मैं ये सोच रही थी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये होना चाहिए था। 12 साल पहले कौन सा डेलीगेशन गया था, मुझे तो वो भी नहीं पता हमें। अच्छा, ये जो है पाकिस्तानी मेंबर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हैं, विजिट ढाका। मेरा ख्याल ये था कि कोई मिनिस्टर्स का, लोगों का, पब्लिक का कोई ऐसा विजिट ये हो रहा है, लेकिन इसमें जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपको पता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ के विजिट्स करवाते हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग इसके अंदर गए हैं और ये बिजनेस डेलीगेशन जो है इसके बारे में कहा गया है कि जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं वो इसको लेकर गए हैं, और बांग्लादेश एडवाइज़र टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स शेख बशीरुद्दीन जो हैं बांग्लादेश में, उसमें उन्होंने उनको वेलकम किया और वो इसको देख रहे हैं। अब बात ये है कि देखें, दो कंगाल देश या दो इकोनॉमी जिनकी बहुत ही ख़राब हो, वो दोनों देश या कंट्रीज़ या मुल्क एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, ये सोचने की बात है। क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी अगर पाकिस्तान की इंडिया जाए तो फिर तो बात है, फिर तो बहुत कुछ लेकर आएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए भी सिर्फ जाते हैं ना, देखें, लर्न करने के लिए भी, तो मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मशवरा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी या ऐसे डेलीगेशंस बिज़नेस कम्युनिटी के इंडिया जाने चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए, उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से
पता करना चाहिए कि आप लोग इतना आगे कैसे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए आप। वहाँ पर टाटा, बिरला और बजाज और पता नहीं कौन कौन से, मतलब सैकड़ों ग्रुप्स तो हैं वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़। उन सब से जो है वो सीख लेनी चाहिए पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को। वैसे बल्कि कुछ दिन पहले याद है कि मियां मंशा ने इस तरह की बहुत सारी बातें की थी जब